आप बीजेपी की बी पार्टी है उसके लिए काम करते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? ये दोहरी नीति है, जो दोहरा चेहरा है बीजेपी का कि एक तरफ तो उनका केंद्रीय नेतृत्व वक्फ एक तो अवैध बता रहा है और एक तरफ जो उनका राज्य स्तरीय जो एक संगठन है वो इसको राजस्थान वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की बात कर रहा है। तो मेरा सवाल राजस्थान बीजेपी से है कि क्या उन्होंने इस प्रदर्शन की या इस मांग की अनुमति अपने केंद्रीय नेतृत्व से ली? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो यूपी के अंदर जो कि वक्फ संपत्ति है उनका दोबारा एक नए सिरे से आकलन कराने की बात कहती है। तो यहाँ पे जो राजस्थान बीजेपी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी विचारधारा अपने केंद्रीय नेतृत्व से अलग है कि राजस्थान AIMIM थोड़े ही दिनों के अंदर राजस्थान वक्फ संपत्तियों के बचाव को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में करने जा रही है, जिसके अंदर पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता जयपुर में जुटेंगे और वक्फ को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर में किया जाएगा। आज हम मौजूद है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहाँ पे हमसे बात करने मौजूद है AIM प्रदेश सदस्य एडवोकेट काशिफ जुबैरी साहब। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इस इंटरव्यू के लिए। सर, जैसा कि प्रदेश में सियासत गर्म है एक तरह से, क्योंकि बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो भी वक्फ की जायदाद की संपत्ति को लेके कूद चुका है मैदान में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वक्फ की जायदाद की संपत्ति की हिफाजत हो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि समाज में ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक अंग ने, जिसको अल्पसंख्यक मोर्चा कहा जाता है, उन्होंने राजस्थान वक्फ बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया, जिसका विरोध AIMIM ने उन्हीं के मंच पर किया। उसकी एक वजह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात कर रही है कि राजस्थान की वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत हो, तो मेरे कुछ सवालात भारतीय जनता पार्टी से हैं कि उनके ही एक केंद्रीय मंत्री हैं, या मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि शायद उनके एक नेता हैं, अश्विनी उपाध्याय साहब। उन्होंने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और उन्होंने मांग करी कि 1995 वक्फ एक्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे, उसको अवैध घोषित कर दे। मेरी पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, एक राज्यसभा के एक उनके सांसद है हरदेव सिंह जी शायद, वो कहते हैं कि जो वक्फ एक्ट है वो वैध ही नहीं है। तीसरी चीज़, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो यूपी के अंदर जो कि वक्फ संपत्ति है उनका दोबारा एक नए सिरे से आकलन कराने की बात कहती है। तो यहाँ पे जो राजस्थान बीजेपी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी विचारधारा अपने केंद्रीय नेतृत्व से अलग है? अगर आप वाकई ही सच्चे मन से ये चाहते हैं कि राजस्थान में वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत हो, तो मैं उनको न्योता दूंगा कि आप आइए एक मंच पर, सभी जहाँ पे सभी समाज के लोग मौजूद हैं, और आप ये मांग करिए कि राजस्थान के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए जो जितने लोगों के कब्जे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। आप स्वच्छ मन से हमारे साथ आइए। लेकिन ये दोहरी नीति है, जो दोहरा चेहरा है बीजेपी का कि एक तरफ तो उनका केंद्रीय नेतृत्व वक्फ एक तो अवैध बता रहा है और एक तरफ जो उनका राज्य स्तरीय जो एक संगठन है वो इसको राजस्थान वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की बात कर रहा है। तो मेरा सवाल राजस्थान बीजेपी से है कि क्या उन्होंने इस प्रदर्शन की या इस मांग की अनुमति अपने केंद्रीय नेतृत्व से ली? ये वही नेतृत्व है जो लोकसभा के अंदर एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देता। ये वही नेतृत्व है जो माइनॉरिटी के लिए, जो जयपुर में अभी हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए जो भूमि आवंटित की जाती है, उसका विरोध उनके ही सांसद जो कि उनके विधायक जो अशोक लाहौटी हैं वो इसका विरोध करते हैं। और हालिया एक मामला जो नवाब कल्याण खान की प्रॉपर्टी का मामला है, उसके अंदर उनके ही यहीं के MP जो बीजेपी के हैं, वो जो आपके राज्यपाल हैं कलराज मिश्र साहब, उनसे जाकर मिलते हैं और ये मांग करते हैं कि नवाब कल्याण खान की जो प्रॉपर्टी है वो राज्य सरकार की है। तो मेरा सीधा सा मांग बीजेपी से ये है कि आप अपनी जो दोहरी नीति है या जो दोहरा चेहरा है उसको जनता के सामने साफ करें, क्योंकि AIMIM आज लोगों के बीच मौजूद है, और चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम उनकी जो दोहरी नीतियां, जो दोहरा चेहरा है, उसका पर्दाफाश करके रहें। तो सर, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं पूरे राजस्थान में, तो उनको लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोगों की पार्टी वक्फ से जुड़ी संपत्तियां हों या मुस्लिम से कोई भी इश्यूज़ हों, इवन मुस्लिम्स के अलावा दलित जितने भी इश्यूज़ हैं, अगर वो हमारे सामने आते हैं तो हम उस पर बेबाकी से अपनी राय रखेंगे और बेबाकी से उसका विरोध करेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार को और
मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, राजनीति कर रही। बीजेपी को ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान AIMIM थोड़े ही दिनों के अंदर राजस्थान वक्फ संपत्तियों के बचाव को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में करने जा रही है, जिसके अंदर पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता जयपुर में जुटेंगे और वक्फ को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जयपुर में किया जाएगा। सर, ये एक आम सवाल जो आपसे किया जाता है IIM से कि आप बीजेपी की B पार्टी है, उसके लिए काम करते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? हाँ, देखिए, इसमें इतनी सच्चाई है कि एक मोटा सा एक सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूँगा कि यूपी के अंदर 1989 या 1991 के बाद से कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, कई सालों से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर उनकी सबसे ज़्यादा सीटें देखी जाएँ तो शायद वो 21 सीटें रहीं, और वो लड़ती कितनी सीटों पर है? 400 सीटों पर, 399 सीटों पर। अब कोई ये सवाल कांग्रेस से पूछे कि साहब, जब आप 1989 या 1991 के बाद से यूपी में कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे, तो आपको इतनी सीटें बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है? आप वहाँ कैंडिडेट उतारे ही नहीं, वो जो दूसरी पार्टियाँ सपा हैं, बसपा है, उनको समर्थन करके वहाँ पर सरकार बना दीजिए। आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो दल है उसके आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम नहीं लगा है। आपकी दिक्कत सिर्फ इस चीज़ से है कि मुस्लिम क़यादत खड़ी ना हो, मुस्लिम लीडर्स खड़े ना हो। अब आप आ जाइए राजस्थान के अंदर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहाँ पर 25 के 25 सीटें राजस्थान कांग्रेस हार रही है। क्या उस वक्त MIM लड़ी थी? नहीं लड़ी थी। यूपी के अंदर हम लड़ते हैं? नहीं लड़ते। अब आप बिहार में चलिए, बिहार के अंदर AIMIM 19 सीटों पर चुनाव लड़ती है। ठीक है, हम 5 सीटें जीतते हैं, 6 सीटें महागठबंधन जीतता है, जबकि हम वहाँ लड़ रहे थे चुनाव। 3 सीटें NDA जीतती है, 3 सीटें NDA जीतती है, ये जो सीटें हैं, और बाकी सीटों पर NDA जीत नहीं पाती, वहाँ पर महागठबंधन या अन्य पार्टी जीतती है। लेकिन जो हमारे ऊपर नाम लग रहा है कि हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो आप एनालिसिस करेंगे जब चुनाव आयोग की साइट का, तो आप ये देखेंगे कि जो जीत का मार्जिन था NDA और कांग्रेस के बीच में जीत का मार्जिन था, वो इतना था कि इतने वोट AIMIM को पड़े ही नहीं थे। तो अब आप मुझे बताइए कि सारी सीटों में सिर्फ 19 सीटें पे AIMIM लड़ती है, बाकी सीटों पे कांग्रेस क्यों नहीं जीतती? तो ये सवाल कि बीजेपी की B टीम है, ये वही लोग करते हैं जिनको ये डर है कि मुस्लिम क़यादत राजस्थान में या ऑल ओवर इंडिया के अंदर खड़ी नहीं। तो सर, जैसा कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी नवाब कल्याण की जो भूमि है, जो वक्फ जायदाद है, तो उसके ताल्लुक से भी आपने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद में पूरी सियासत गरमाई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना यह है कि हम किसी भी तरीके से सियासत नहीं कर रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। सियासत कर रही हैं ये वो पार्टियां जो पिछले कई सालों से मुसलमान वोटों पर राजनीति कर रही हैं। अब आप इससे निंदनीय बात क्या होगी कि उसी सरकार का एक विधायक उस ज़मीन को हड़पने के लिए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हड़पने के लिए JDA के साथ खड़े होकर वहाँ पे कॉलोनी कटवाते हैं, और उसी सरकार के वक्फ के जो चेयरमैन हैं वो ये कहते हैं कि संपत्ति वक्फ की है, वो भी AIMIM के प्रोटेस्ट करने के बाद। इसके अलावा ये जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिन्होंने सुबह प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसका विरोध AIMIM ने वहीं उसके मंच पे किया, उनके ही मंत्री कलराज मिश्र साहब से कहते हैं कि संपत्ति सरकार की है, जबकि AIMIM ये दावा करती है कि 2012 के जजमेंट जो है उसके अनुसार ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये वक्फ के अंदर दर्ज है। तो हम इसमें सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये संपत्ति जो कि मुस्लिम्स कॉलोनी के बिल्कुल पास में है, तो हम वहाँ पे हमारी डिमांड ये है हमारी पार्टी की कि यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बना दिया जाए, एक ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया जाए, एक मैकेनिक मार्केट बना दिया जाए, एक पार्क बना दिया जाए, ताकि वहाँ की जो आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के जो मुस्लिम आबादी हैं, उनको एक बेहतर सुख सुविधा मिल सके। सर, मैं आपसे लास्ट सवाल ये लूँगा कि अभी थोड़े दिन बाद में राजस्थान विधानसभा चुनाव हैं, तो उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हमारी पार्टी की, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने भी बताया था और हम लोग कई बार बता चुके हैं कि हम तकरीबन 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि हम ये भी बता देते हैं कि हमारा बूथ लेवल का काम चल रहा है, और अभी हालांकि ये कहना है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये तो एक जल्दबाजी होगा, लेकिन हमारी तैयारी 30 से 40 सीटों पर चल रही है, और बूथ लेवल पर जितना काम हम कर सकेंगे उतनी हम चुनाव तैयारी के साथ लड़ेंगे, और इंशाल्लाह तकरीबन 30 से 40 सीटों पर हमारा चुनाव लड़ने का लक्ष्य है।